जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हमारे माननीय सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का। आपकी तालियां जो है ये बजती रहनी चाहिए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। उस उपलक्ष्य पर आज हमारे बीच ये खुशी जो है साझा करने के लिए माननीय सांसद हमारे बीच पहुंचे हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस भी है। उसी उपलक्ष्य पर माननीय सांसद जो है आपके साथ ये खुशी जो है साझा करने के लिए है। उनकी तरफ से, हमारे माननीय सांसद जी की तरफ से ये सप्रेम भेंट हमारी मातृशक्ति और विद्यार्थियों के लिए है। ये उन्हीं की तरफ से आज इस उपलक्ष्य पर जो है आप सभी को प्रदान की जा रही है। विभिन्न स्कूलों से आए हुए हमारे विद्यार्थी और इस इलाके की भेंट जो है यहाँ पर प्रदान की जा रही है। क्योंकि सामने से हट जाए प्लीज, क्योंकि जो हमारे मीडिया भाई बंधु हैं उनको मुश्किल हो रही है। प्लीज सामने से प्लीज हट जाए। बाकी जितने भी विद्यार्थी हैं प्लीज अपनी जगह पर बने रहे। आप बैठ जाए बच्चे, सारे बच्चे बैठ जाए, ठीक है। बाकियों को जो है सबको, जिनके भी नाम यहाँ पर है सबको ये मिलेगा। आप अपनी जगह पर बने रहें। बच्चे बताओ जितना तू कहेगी उससे डबल दे। ये बड़ा उत्सवमय माहौल है। सुबह से ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। छोटों से लेकर बुजुर्गों तक एक एक व्यक्ति, एक एक प्राणी इस उत्सवमय माहौल का हिस्सा बन गया है। आज प्रातः हमने वृक्षारोपण से दिनचर्या आरंभ की। उसके उपरांत सुबह ही एक डोगरी लोक संगीत को लेकर के एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ और वहाँ पर भी कुछ बच्चियाँ बहनें आईं, उनको मिठाई बांटी गई, उन्होंने केक भी काटा। उसके उपरांत हमें प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुनने को मिला। जब हम वर्चुअली जुड़े थे, प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश से हमें संबोधित कर रहे थे और बड़ी एक गहरी बात उन्होंने हमारी सोच में डाली। जिस तरह से उन्होंने अपने जन्मदिन का ये आज का ये पर्व सेवा को भी समर्पित किया और नारी सशक्तिकरण को भी, और कितनी गहरी बात समझाई हमें कि स्वास्थ्य सबसे लाजिम हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए और उसमें भी महिला का स्वास्थ्य। और जैसे उन्होंने समझाया अपने संबोधन में कि अगर महिला का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, अगर गृहिणी का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो सारे परिवार की व्यवस्था चरमरा जाती है। बच्चों की स्कूल कॉलेज आने आने की दिनचर्या खराब हो जाती है, पुरुषों के अपने व्यवसाय धंधे नौकरी की दिनचर्या समाप्त हो जाती है। तो इसलिए ये अनिवार्य है कि बहुत सी ऐसी बीमारियां जिनका शायद पता नहीं चलता, जो साइलेंट बीमारियां हैं, उनकी जांच की जाए और मुफ्त जांच करने का अभियान प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथों से किया। आज उसका भी शिविर हमने कठुआ में लगाया है। उसके उपरांत उन्होंने टेक्सटाइल पार्क्स का भी, जो उन्होंने पहले एक घोषणा की थी, उसको लेकर के उसकी श्रृंखला का पहली उस प्रकार की पार्क मध्य प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की और साथ ही साथ 5F का मंत्र दिया: फार्म, फैब्रिक, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन।
और आज शायद बहुत सारे बच्चों को जानकारी ना हो कि हमारे खादी के प्रोडक्ट्स भी, खादी के कुर्ते, खादी के दूसरे वस्त्र विदेशों में लाख लाख 1.5 लाख रुपए का एक कुर्ता बिक रहा है। एक नया आयाम रोजगार का, और विशेषकर यहाँ पर जहाँ के सरकारी नौकरी की मानसिकता को भी जाते जाते समय लग रहा है, ये लाजिम है बच्चों को समझाना कि नए विकल्प हैं। इसी प्रकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के हमारा अभियान कठुआ से भी प्रारंभ हुआ है, और इन्हीं गत वर्षों में 10 वर्षों में यहाँ पर मेडिकल कॉलेज स्थापित हुआ, अस्पताल की व्यवस्था में थोड़ी बढ़ोतरी की गई, और पिछले 1.5 वर्ष से टाटा मेमोरियल कैंसर सेंटर मुंबई के सौजन्य से कठुआ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में डे टाइम कैंसर क्लिनिक और कीमोथेरेपी की व्यवस्था शुरू की गई है, क्योंकि कैंसर की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए लोगों को आना जाना करने में दिक्कत होती थी। और बहुत जल्दी अब उसी टाटा मेमोरियल सेंटर के सौजन्य से जीएमसी कठुआ में ही रेडिएशन की भी फैसिलिटी प्रारंभ कर दी जाएगी, ताकि मरीजों को फॉलोअप के लिए बाहर ना जाना पड़े, खर्चा ना करना पड़े। और अभी जो आपने देखा, ये उसके अतिरिक्त, ये चूँकि सांसद के साधनों से मेरा एक कार्यालय यहाँ पर भी है निजी, तो सांसद के साधनों से, निजी साधनों से अपने मन की तसल्ली के लिए कुछ एक बच्चों के लिए, कुछ एक माओं के लिए, कुछ एक व्यवस्था सी बच्चों के लिए उनकी स्कूल की किट्स, बस्ते, टिफ़िन, बॉटल्स इत्यादि, और बहनों के लिए उसी प्रकार के वस्त्र, राशन इत्यादि का निजी साधनों से वितरण करके हमें भी एक बहुत आनंद और संतोष महसूस हो रहा है।